हे गाइस, वेलकम टू बिजनेस टेस्ट। आज की ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले वो है अपने बिजनेस प्लान को रेडी कैसे करें, हाउ टू मेक बिजनेस प्लान। अगर देखो गाइस, अगर आप स्टार्टअप हो या तो आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, इसके पहले ना मैंने वीडियो बनाया है कि अपना बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढेंगे, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ यार देख के आओ। फिर जब बिजनेस आइडिया मिल जाएगा तब जाके आप प्लान बनाने को सोचोगे कि बिजनेस से पैसे कैसे कमाते। तो ये वीडियो में हम लोग पूरा एकदम डिटेल में सीखने वाले हाउ टू मेक इफेक्टिव बिजनेस प्लान, और जिसकी वजह से आप ना जब भी इन्वेस्टर को पिच करने जाओगे ना तो आपका 99% चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे फंडिंग के लिए। उसके लिए प्लानिंग चाहिए। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ना इन्वेस्टर प्लान देखता है, बिजनेस प्लान क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो वो अगर आपने अच्छे से बनाना सीख लिया तो फिर आप असली गेम में हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, माय सेल्फ फिराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस टेस्ट। सो गाइस, वेलकम टू माय स्क्रीन, और यहाँ पर लिखा हुआ है वो है हाउ टू राइट योर बिजनेस प्लान। आपको हम लोग बिजनेस प्लान लिखाना सिखाएंगे। ओके, तो चलो सीधा फॉर्मेट डिस्कस करते। बिजनेस प्लान क्या होता है, क्यों होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में क्या होता है बिजनेस प्लान। जिसमें ना बिजनेस प्लान में क्या होता है, आपका ना बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में एकदम डिटेल वर्जन होता है। कुंडली, जन्म कुंडली, ये समझ सकते हो कि आपका ना जन्म कुंडली है वो। ओके, आपके बिजनेस का जन्म कुंडली, वरना जन्म कुंडली मैच करने बैठ जाओगे शादी के लिए। मजाक कर रहा। चलो ठीक है, फॉर्मेट के लिए मूविंग टू द फर्स्ट फॉर्मेट, वो है डिस्क्राइब योर कंपनी। आप बिजनेस प्लान रेडी कर रहोगे ना तो वो फाइल में सबसे पहला होना चाहिए डिस्क्राइब योर कंपनी। आपका कंपनी का एड्रेस, कंपनी के नाम, रजिस्टर्ड होना चाहिए नाम। ऐसा नहीं, वरना फिर आपको ना आगे चल के बहुत तकलीफ होगा। कोई भी आपका नाम यूज कर सकता है और आप उससे केस भी नहीं फाइल कर सकते हो। और अगर आपको ब्रांड बनना है ना तो आपको अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। नाम, लोगो, फिर ये सब बहुत सारे चीजों का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ओके, आपके फाउंडर्स के नेम तो ये हो गए। आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे स्टार्टिंग में अपने कंपनी के बारे में। सेकेंड थिंग है कि अभी आप ना यहाँ से जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, आप अपने प्लान को समझाने वाले लोगों को। तो कैसे बनाओगे प्लान, तो वो है फर्स्ट है कि राइट प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग। आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको ये आइडिया कैसे आया, कौन से प्रॉब्लम, किसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके प्लान में। वो भी अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए आपको, अच्छे से समझाओ। स्टोरी के फॉर्मेट में अगर समझा सकते हो तो बेस्ट है। फिर सेकंड पॉइंट आपके सामने वो है राइट एम ऑफ योर कंपनी। आपकी कंपनी का गोल्स क्या है, आपकी कंपनी क्या चाहती है, आपकी कंपनी का लक्ष्य क्या है। तो एम्स डिफाइन करो कि अगले 5 साल में हम लोग ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अगले 5 साल में हम लोग को 10 करोड़ लोगों की मदद करनी है, अगले 5 साल में हम लोग को इतना बड़ा स्टार्टअप बनना है। तो ये होता है आपका एम। आपको सबको ये भी एम हो सकता है कि मेरे को अगले 1 साल में अपने 10 प्रोडक्ट रेंज निकालने हैं, अगले 20 साल में मेरे को अपने कंपनी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ के ऊपर करना है। तो ये भी आपके एम हो सकते हैं। और जितना बड़ा एम होगा ना आपकी कंपनी का, और उतना ही अगर आप में पैशन दिख रहे हैं इन्वेस्टर को, तो भाई आपको 99% ना चांसेस हो जाएगा फंडिंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर आपके गोल्स पे और एंटरप्रेन्योर के पैशन पे पैसा लगाता है। ये बात याद रखना। ओके, सो गाइस, तीसरा पॉइंट है योर यूएसपी और अपना प्रोडक्ट रेंज। ये तीसरे पॉइंट क्या कह रहा है, वो है कि आप अपना प्रोडक्ट रेंज लिखना चालू करो अपने बिजनेस प्लान में कि मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, ये मेरे सर्विसेज हैं। तो आप अपना प्रोडक्ट रेंज लिखना चालू करो, प्लस आपका यूएसपी। आपके अंदर ऐसा क्या है जो लोग आपको पकड़ेंगे इन द सेंस आपका सर्विस या प्रोडक्ट क्यों लेंगे, तो वो आपका होता है यूएसपी। सिंपल। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस आपको लिखना पड़ेगा। फिर आता है स्टेट योर अनफेयर एडवांटेजेस, वही एंट्री बैरियर लिख सकते हो। अभी एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव क्या है मार्केट में, और लोगों को मेरी जरूरत क्यों है, ये आपको समझाना पड़ेगा। और वो लिखा हुआ है अनफेयर एडवांटेजेस। और आपने तो बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन आपका कॉपी हो सकता है क्या बिजनेस, आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसके वजह से एंट्री बैरियर क्रिएट हो। बेसिकली एंट्री बैरियर मतलब ये समझ लो कि आप कौन सा गेट लगाने वाले हो अपने बिजनेस आइडिया के अराउंड, कि कोई भी आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। बस बात खत्म। इतना इजी में सिखा रहा हूँ, मजे करो। हम लोग बढ़ते आगे। वो है 5वां पॉइंट, वो है राइट योर कस्टमर सेगमेंट्स। आप अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में बताओ कि मेरा टारगेट ऑडियंस ये होने वाला है, ये एज ग्रुप होने वाला है, ये काम मतलब डेमोग्राफिक्स उसका क्या होगा, काम क्या करते होगा, उसका जेंडर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, फिर वो कौन से चीज़ों को देखना पसंद करता है, कैसा है वो, मतलब यूथ है कि बूढ़ा आदमी है, वो कौन है। तो आप अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में, टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स के बारे में एकदम वेल रिसर्च अपना
पोस्ट करो कि हाँ भाई बिजनेस प्लान में ये है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वो है 6th पॉइंट पे, वो है की मैट्रिक्स वेयर योर बिजनेस इज नाउ स्ट्रैटेजी टू गो टू योर गोल्स। मतलब आप अपने गोल्स पे पहुंचने के लिए क्या करने वाले हो वो स्ट्रैटेजी लिखो, की मैट्रिक्स में आएगा। और अभी आपका बिजनेस क्या है, कहां पर है, कितने रेवेन्यू कर रहा है, कितने ग्रोथ है, कितने आउटलेट्स है, ये आप लिखोगे की मैट्रिक्स में। ओके, फिर आता है चैनल्स। आप कौन से चैनल से बेचोगे। आप ऑफलाइन रिटेलर मतलब कैसे करोगे, ऑनलाइन सेल्स करोगे, ऑफलाइन सेल्स करोगे, ये डायरेक्ट करोगे, एमएलएम करोगे, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाओगे, होलसेलर रिटेलर वैसा जाओगे। तो कौन से चैनल से आप जाना पसंद करोगे ये भी आप डिफाइन करो, और वही चैनल से आपको क्यों जाना है ये भी आप अच्छे से डिस्क्राइब करो, तभी इन्वेस्टर को ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस पे। ओके, सो सेल्स प्लान भी एक रेडी करो अपना, सेल्स प्लान कि मार्केट में मैं बेचूंगा कैसे, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे। अवेयरनेस, एडवर्टाइजमेंट से अवेयरनेस आता है, और अवेयरनेस से लेके सेल्स, ये जो स्टेज है ना वो हम कवर कैसे करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इन्वेस्टर को अपने बिजनेस प्लान से। ओके, सो बिजनेस प्लान में ये भी मेंशन करो सेल्स प्लान। अभी आपको लग रहा रहेगा कि अरे यार ये तो सब मैं बता दूंगा तो कोई भी मेरा बिजनेस कर सकता है। नहीं यार, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। आपका प्लान है, जिगरा आप में है, समझे। बिजनेस करने के लिए दिमाग नहीं, जिगरा चाहिए रहता है। दिमाग भी चाहिए रहता है, लेकिन अगर जिगरा है ना तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा। तो लोग अगर समझ भी लेंगे ना फिर भी वो आपके जैसा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आइडिया आपका है, जिसका आइडिया होता है वही सिर्फ अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये है ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स। ओके, सो गाइस 8वां टिप है वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर आएगा। फिर अभी ना यहाँ पर थोड़े टेक्निकल चीज मतलब फंडामेंटल चीजें डिस्कस करने वाले। यहाँ पे आप अपने कंपनी के खर्चा पानी लिखोगे। ओके, सो कॉस्ट स्ट्रक्चर लिखोगे कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या कॉस्ट आता है, मैं किस मार्जिन पे बेचूंगा, कितना प्रॉफिट मेरा होगा, कितना ग्रोथ मार्जिन में हम लोग रखेंगे। तो ये सब आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर के फील्ड में लिखना पड़ेगा। मैं क्या ऑफर्स देने वाला हूँ, क्या स्कीम्स रहने वाला है, ये सब आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर के सेक्शन में लिखना पड़ेगा। फिर हम आते हैं 9 टिप पे, वो है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें होता है मालूम है? इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स में होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है, कि ये बिजनेस को कितना मतलब अगर एक माल बेच रहा है तो उसका मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ माल बेचते जा रहा है मार्जिन उठा ही नहीं रहा है, या तो लॉस में बेच रहा है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट इसका ज्यादा है। ये सब कैसे पता चलेगा? आप डिस्कस करोगे फाइनेंस के ऊपर, रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे अकाउंट सेक्शन होगा, और अकाउंट सेक्शन में आप अपना रेवेन्यू स्ट्रीम्स लिख दोगे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ का पैसा जा रहा है। तो ये सब आपको डिटेल में सीए का हेल्प लेके बना के पब्लिश करना पड़ेगा अपने बिजनेस प्लान में। उसके बाद में गाइस लास्ट में है 10th वाला फ्यूचर प्लान्स। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, अपने शॉर्ट टर्म 1 ईयर 2 ईयर प्लान्स क्या है, फिर 5 ईयर 10 ईयर का गोल क्या है। अगर आपके पास प्लान नहीं है सो इन्वेस्टर वहां डगमगाएगा, वहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करेगा वो। और अपने बिजनेस प्लान में ना प्लान बनाओ, फ्यूचर प्लान बनाओ। ऐसे ही नहीं आ जाओ सिर्फ अरे मेरे को बिजनेस करना है, आई वांट टू बी गेट रिच सो चलो बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं होता यार, अमीर बनने के लिए कोई बिजनेस में खड़ा नहीं हो पाता है। तो प्लीज याद रखना कि आपका प्लान होना चाहिए लंबे टाइम के लिए, वो भी एक ज्यादा इंपैक्टफुल प्लान होना चाहिए। अगर आप ये सारा चीज फॉलो करते हो सो आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान बना चुके हो। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में एकदम प्रैक्टिकली आपने सीखा होगा कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, और बिजनेस प्लान में कौन सी चीजें इंपुट करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करना, और इन्वेस्टर को बाय मजे करो, इन्वेस्टर का पैसे से ऐश करना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, इन्वेस्टर के पैसे से ऐश नहीं, बिजनेस को बढ़ाना पड़ता है। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा। नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय। मैं सिर्फ विराम यादव, साइनिंग ऑफ बिजनेस टेस्ट।